Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. हम यहाँ पे रोज शाम को मिलते हैं 8:30 बजे टू अंडरस्टैंड अ फ्यू डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स. कुछ ऐसे डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स होते हैं जो हम कभी कभी नहीं अच्छे से कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे मिलते हैं अड्डा 24/7 पे और हम अपने डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. रिमेंबर, ये जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड आपको ऐसे आ सकता है या फिर कभी कभी एक लंबा सा आर्टिकल दिया होगा जिसकी एक प्रेसी आपको लिखनी होगी. ये जो ऐसे और प्रेसी है इसमें वर्ड लिमिट होता है, कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इट, व्हाट टू टेक केयर ऑफ, व्हाट नॉट टू डू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ कैन यू गेट अ सर्टेन हेल्प फ्रॉम माय साइड. ये सारी बातें हम करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. मेरे साथ आप अगले 15-20 मिनट तक बने रहिए टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज बीन इन न्यूज फॉर सम डेज नाउ, एंड दैट इज द ग्रीन ग्रोथ. तो ग्रीन ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट का. बजट दैट वाज रिसेंटली अनाउंस्ड एंड दिस इज अ 23 to 24 बजट विच इज बाय द वे कॉल्ड एज अमृतकाल. तो ये जो बजट है ये अभी अनाउंस किया गया था जो 2023 और 24 के लिए है और इसे हम अमृतकाल कह रहे हैं. अमृतकाल क्यों कहा जा रहा है? वाई अमृतकाल? सो द आइडिया इज दैट इट इज अ विजन फॉर इंडिया एट 2047. जब हमें आजादी लिए 100 साल हो जाएंगे, सो इट विल बी इंडिया एट 2047 दैट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट. तो ये जो अमृतकाल हमारा बजट आया है ये 7 पिलर्स या 7 फाउंडेशन के बीच में है. तो इसके में है सप्तऋषि इसके पार्ट्स हैं अमृतकाल बजट के. तो क्या क्या है इसमें पार्ट्स ये समझते हैं. जैसे इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे यूथ पावर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करना या फिर एक सर्टेन अर्बनाइजेशन एंड द पोटेंशियल फॉर इट. ऐसे काफी सारा डिटेल में है. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सप्तऋषि द 7 प्रायोरिटीज. सप्तऋषि यानी कि 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट. कौन सी 7 चीजें हैं दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू एनहांस एंड टू मेक इट बेटर, to invest money and make it better, that is green growth. ग्रीन ग्रोथ एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है ऑफ द बजट और समहाउ हम पिछले कुछ साल से भी ये देख रहे हैं दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स अ ग्रीन लाइफस्टाइल. A green lifestyle is nothing but when your entire lifestyle is somehow the orientation is more towards going green. तो ये जो बजट है इट इज इन लाइन विथ LIFE विच वॉज अ स्कीम बाय आवर गवर्नमेंट ओनली. और ये LIFE का मोटो था द माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन एंड नॉट माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन विच इज नीडेड टूडे. LIFE L कैपिटल IFE ऐसे था, ये याद रखिएगा. सो दिस इज द स्कीम जो आपको बेसिकली बताती है कि आपको एक सस्टेनेबल तरीके से कंजम्पशन करना चाहिए. हम एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर वाटर और हर चीज का जो कंजम्पशन करते हैं ये इस तरीके से होना चाहिए दैट इट इज फॉर अ सस्टेनेबल टाइम, इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट सम शॉर्ट स्टिंट. हैविंग सेड दैट ये जो हमारा ग्रीन ग्रोथ है इसके मूविंग फॉरवर्ड ये कुछ गोल्स हैं, क्लाइमेट गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. तो इन गोल्स को इन्होंने बेसिकली 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इनका पहला प्रोग्राम है जहां पे दे आर गोइंग टू लॉन्च अ क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रीन. जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन क्रेडिट सिस्टम होता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी हो सकती है. जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन ट्रेडिंग में कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं. जैसे आप अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं सॉरी, जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो a very important part of that application is that when you do some sale, some purchase, so you will get a few points and later you can use these points, redeem the coins, redeem these points to get some money. Similarly, ऐसा ही carbon trading में भी होता है that when an industry or an organization reduces its carbon consumption. मान लीजिए आज कोई इंडस्ट्री है जो 2000 टन्स ऑफ कार्बन चला रही है अपनी फैक्ट्री को चलाने में,
बट कल को ये जो उद्योगपति है ये डिसाइड करते हैं कि 2000 नहीं, हम इसको 1000 में करके दिखाएंगे, और वो अगर कर लेते हैं तो ये जो बचे 1000 टन्स हैं ऑफ कार्बन जो इन्होंने बचाए हैं, इसके लिए इन्हें गवर्नमेंट से क्रेडिट मिलेगा, और ये क्रेडिट ये कहीं पे सेल कर सकते हैं जहां पे किसी को जरूरत होगी। तो सिमिलर लाइन में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी एक इन्होंने लॉन्च किया है। फिर है पीएम प्रणाम, नेक्स्ट इज 500 न्यू वेज टू वेल्थ, मिष्टी और अमृत धरोहर। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। तो ग्रीन क्रेडिट मैंने आपको बता दिया क्या है। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है विच इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो आप 2030 तक के दे आर ट्राइंग टू डिलीवर इट, दे आर ट्राइंग टू गो इन हैंड विद द हाइड्रोजन मिशन बाय 2030। ठीक है, तो हाइड्रोजन मिशन क्या है? इट इज टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के जो है ग्लोबल हब बन जाए, हम एक ऐसा कंट्री बने जो ग्लोबली ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सके, प्रोड्यूस कर सके और एक्सपोर्ट कर सके। सो इंडिया स्पेंड्स ओवर ₹12 million एनुअली ऑन फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू हेल्प एंड रिप्लेस द एनर्जी इम्पोर्ट्स। इसी स्क्रीन, ये जो ग्रीन ग्रोथ है, इसी लाइन ऑफ थॉट में एक और जो दूसरी चीज है, पहली चीज हमने पढ़ ली, द फर्स्ट थिंग वाज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। द नेक्स्ट थिंग इज मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम हमारी नेक्स्ट स्कीम है जो यूनियन बजट 23 का पार्ट है। मिष्टी स्कीम बेसिकली मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन, जो इंडियन कोस्ट लाइन है जिसके बारे में हमने सागरमाला में भी बात करी थी, दैट वी हैव अ ह्यूज कोस्ट लाइन ऑफ 7200 किलोमीटर्स। तो वो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं इंडिया में, वहां पे मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे। मैंग्रोव यानी आप जैसा देख सकते हैं इस टाइप के प्लांट्स को हम मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स की 2-3 चीजें खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले ये ट्रॉपिकल सिंथेसिस पे चलते हैं। ट्रॉपिकल सिंथेसिस का मतलब होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड 4 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एक नॉर्मल प्लांट से 4 टाइम्स ज्यादा ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा इनकी जो लीव्स होती है वहां पे फोलियर वाटर होता है। तो सबसे पहले जो पहली चीज है मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज देयर ट्रॉपिकल सिंथेसिस, ट्रॉपिकल सिंथेसिस। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए ऑन दिस थिंग, tropical synthesis, the next thing that you should know, first thing is tropical synthesis, and the next thing that you should know is foliar water system. They have a system called as foliar water system in which जो उनकी leaves है, उनकी leaves में ही बहुत सारा पानी जो है स्टोर होता है in different forms. Generally आपको ये पता होगा कि कोई भी पेड़ में रूट्स में पानी वो स्टोर करते हैं, बट ये लीव्स में भी प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर को, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। इसके अलावा तो ये जो मिष्टी योजना है इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। इनका आइडिया, मिष्टी का आइडिया है मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। हाँ जी, ये रहा, मैंने आपको बताया मिष्टी आपकी सेकेंड, ये ग्रीन क्रेडिट का। अब हम आगे करेंगे पीएम प्रणाम और अमृत धरोहर। तो कर लेते हैं पीएम प्रणाम। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम का मतलब क्या है? दिस इज जस्ट अ स्कीम विच इज देयर टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑल्टरनेटिव क्या होगा। मतलब अगर आप ऐसे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो उसका आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देगी, और गवर्नमेंट आपको जो भी ऑल्टरनेटिव देगी उसके बदले ऑल्सो दे विल one, you will have an alternative to go with, and second, they will help you, the government will help you to go with that alternative. So both of these are important things.
in what is PM Pranam scheme. So I hope now you have understood what is PM Pranam scheme. It is nothing but government trying to give you an alternative to the fertilizers and chemicals, which can ultimately help us in a long term achievement, a long term goal of having better soil, better crop, better yields and better health overall. The next thing for the green growth, acha, this is a better picture of the same picture. So green credit program is to be launched to incentivize the sustainable action. Green credit program के अंदर आपको credit मिलेंगे जिसके बदले आप incentive ले सकते हैं. PM Pranam is to be launched to incentivize the state UTs to promote alternative fertilizers. जब आप alternative fertilizers use करेंगे in states and union territories, तो government इसके बदले स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फंड देगी. मतलब अगर आप ये हार्मफुल फर्टिलाइजर के बदले ये वाला फर्टिलाइजर यूज करोगे तो इसके लिए स्टेट को पैसे देगी गवर्नमेंट. द थर्ड थिंग इज मिष्टी टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन. अब आगे हम करेंगे गोबर्धन स्कीम एंड अमृत धरोहर. ठीक है, तो अमृत धरोहर और ये जो मिष्टी है ना, ये दोनों सिमिलर ही है. मैं आपको दिखा देती हूँ अमृत धरोहर. अमृत धरोहर इज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स. जो हमारे वेटलैंड्स हैं यानी कि स्वम्पी एरिया है जहां पे कोस्टल लाइन है, वहां उस एरिया को मैक्सिमम तरीके से कैसे यूज करना, वही आइडिया है. और तो ये बेसिकली मिष्टी एंड अमृत धरोहर गोज हैंड इन हैंड. ये दोनों बहुत सिमिलर है इन द इम्प्लीमेंटेशन. और द लास्ट वन दैट वी आर डूइंग हियर इज Gobardhan Yojana is galvanizing organic bioagro resources dhan. This is the entire program. So इसमें क्या होगा, इसमें 500 new waste wealth plants बनेंगे under the Gobardhan योजना to promote a circular economy. Circular economy यानी कि that one kind of economy which will benefit everybody involved and will give you सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके लिए 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट होंगे. वेस्ट टू वेल्थ यानी कि जहां देखो इनका नाम गोबर्धन है, तो एक्सक्रीटा जहां पे डिपॉजिट, जहां गोबर डिपॉजिट होगा और वहां से आप वेल्थ जनरेट करोगे बाय मेकिंग बायोगैस, बायोफ्यूल्स. सो दीज विल इंक्लूड 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, मतलब CBG प्लांट्स. याद रखिएगा बायोगैस प्लांट के लिए वर्ड है CBG. including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster based plant at a total investment of rupees 10,000 crores. तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जहां पे 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और जिसमें से 75 अर्बन एरियाज में और 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट, यानी कि एक 4-5 क्लस्टर को मिला के एक प्लांट या फिर एक कम्युनिटी में एक प्लांट CBG प्लांट होगा. अब बायोगैस का अगर आपको साइकिल लेट्स से आपको नहीं पता, सो इन दैट कंडीशन देयर इज सन, देन देयर आर क्रॉप्स एंड प्लांट्स जहाँ फिर फोटोसिंथेसिस होगा, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट हैपन हियर जैसे एनिमल हस्बेंड्री, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, क्रॉप हार्वेस्टिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन कंजम्पशन. तो यहाँ इन सारी चीज़ों से आता है ऑर्गेनिक वेस्ट. तो ये एनर्जी क्रॉप्स और ऑर्गेनिक वेस्ट मिलके एनारोबिक डाइजेशन एंड देन इन लेटर ऑन इट कैन कन्वर्ट इनटू बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एनर्जी एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस के थ्रू ये यहाँ पे जा सकता है. तो दिस इज अ बेसिक साइकिल of basically telling you, if just in case you don't understand it. हालांकि इसका ऐसे में कोई यूज है तो बिल्कुल नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू राइट एन ऐसे ऑन दिस. आपको अगर इसमें ऐसे लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे. अच्छा, एक और चीज रह गई, ग्रीन मोबिलिटी. गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी. ग्रीन मोबिलिटी का मतलब होता है कि आप हमारे व्हीकल को चेंज करके हम इसे EV के ऊपर जाए. EV मॉडल्स, EV प्रोडक्शन कंपनीज और ऐसे EV से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बैटरी बनाने का कंजम्पशन या कुछ भी ना हो, इन सभी को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है फॉर इन द कमिंग फ्यू ईयर्स. नाउ green mobility is importing of capital goods and machinery required for manufacturing of lithium ion cells for batteries used in electric vehicle will be exempted from custom duties. तो ये जो लिथियम आयन सेल्स है, ये वाली लिथियम आयन सेल वाली बैटरी है जो EV मोबाइल में यूज की जाती है, मतलब EV बाइक्स या EV मोबिलिटी के लिए जो व्हीकल है उसमें यूज की जाती है. इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटीज इसमें नहीं लगेंगी.
Funding has also been initiated for battery energy storage system. A capacity of 4,000 megawatt hour will be supported from with viability gap funding. तो ये फंडिंग की बातें कर रहे हैं इन द सेम एरिया. बट क्या ये सब कुछ अच्छा ही है? No, there are a few cons as well. So what is the con? The budgetary allocation of to this ministry increased barely by 1.6% over the previous budget. The allocation to the flagship national mission for green India was reduced by 40%. तो देखो, सबसे पहले इतने सारे चेंजेस के लिए इस मिनिस्ट्री को आप सिर्फ 1.6% ज्यादा पैसे दे रहे हैं. दैट इज समहाउ नॉट फिजिबल. अगर आपको इतने सारे बड़े बड़े चेंजेस लेके आने हैं तो आपको ज्यादा पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे. सो दिस डज नॉट लुक लाइक इट इज गोइंग टू हैपन. सेकेंड, द एलोकेशन ऑफ द फ्लैगशिप नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया वॉज रिड्यूस्ड बाय 40%. नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को जो फंड एलोकेशन है ये 40% कम कर दिया गया है. Several crucial programs such as Climate Change Action Plan, National Adaptation Fund and the National Mission on Himalaya Studies found no allocation in this year's budget. इस साल के बजट में इन 3-4 चीज जो इसी लाइन ऑफ वर्क में थी इनको कोई भी फंडिंग नहीं मिली. जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप क्या इतने सर्बिक हो सकते हैं इन टोन while you are writing an essay towards the government? Absolutely not. How are you going to deal with this thing? आप इसके लिए कैसे एक अच्छा ऐसे लिखोगे? So that I am going to tell. First of all, whenever you are writing an introduction, always remember आप introduction में include कर सकते हो what, how, where, when and why. तो इसके लिए मैंने आपको एक अच्छा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि देयर इज अ बजट और इसका अमृतकाल नाम रखा गया है. अमृतकाल में एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ग्रीन ग्रोथ, और फिर ग्रीन ग्रोथ के आगे में मैंने आपको सारी बातें बता दी. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है आपको समझ में आ गया. अब इसका होगा सोसाइटल इम्पैक्ट. जब आप इसके सोसाइटल इम्पैक्ट लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाउ एन एंटायर सोसाइटी कैन बी बेनिफिटेड हेल्थ वाइज. हम हेल्थ वाइज कैसे बेनिफिट होंगे अगर हम ग्रीन ग्रोथ में आगे बढ़े तो. इसके अलावा जॉब्स भी आएंगी, यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस होगा. दे आर टेलिंग कि अराउंड 6 लाख मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ दिस. बट you better do your own due research to find out the exact number. अब हमने इंट्रोडक्शन से डील कर लिया. इसके बाद सोसाइटी में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होगा. तो सोसाइटल इम्पैक्ट्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया हेल्थ से रिलेटेड. द नेक्स्ट चीज दैट वी कैन फोकस ऑन इज हेल्थ. के बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई दैट इज जॉब. सो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस आएंगे दैट इज ट्रू. इसके अलावा एक नया सेक्टर बिल्टअप होगा. अगर हम हाइड्रोजन हब बनना चाह रहे हैं तो एक नया सेक्टर भी डेवलप हो सकता है. इसके अलावा इंडिया की जो मेजर इकोनॉमी है वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा है, और अगर ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर मिल रहा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी पॉजिटिव आप चीज़ें लिख सकते हैं इन द सोसाइटल इम्पैक्ट. इसके अलावा देयर इज नॉवेल्टी इन्वॉल्व एज वेल. ग्रीन ग्रोथ, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया इतना पॉपुलर होते जा रहा है तो डिजिटल इंडिया के कारण ग्रीन ग्रोथ को एक अच्छी जो है स्पीड भी मिल सकती है. फिर इसके बाद आप यहाँ पे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में वो जो जॉब वाला जो एम्प्लॉयमेंट वाला एरिया है उसको अच्छे से और हाईलाइट करेंगे. इसके अलावा सेक्टर डेवलपमेंट को भी हाईलाइट करेंगे कि हाउ इफ वी बिल्ड अ सेक्टर लाइक दिस जहाँ पे हम कोस्ट लाइन को अच्छा हेल्दी भी बना रहे हैं और उसके अलावा हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जीडीपी में भी असर पड़ेगा. और अगर हम सच में ग्लोबल हब बन जाते हैं फॉर हाइड्रोजन तो और भी वो बेनिफिट कर सकता है. The next thing that you need to take care of is the political impact. The political impact being having said, आप यहाँ पे definitely include कर सकते हो that it is going to benefit the government if the party, the government, the ruling party, if they actually succeed in this. The government will also be full-fledgedly involved in this because right now it is they have been इन दिस लाइन फॉर सम टाइम नाउ. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लाइफ उनकी स्कीम है जिसके कारण वो इन लाइन है. इसके अलावा दे हैव बीन पुशिंग द ईवीज फॉर सम टाइम नाउ. तो लास्ट में उन्होंने अगर बजट में ये लेके आए हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. आप मुझसे पूछेंगे मैम आपने इसके 4-5 स्कीम्स बताई जो ग्रीन ग्रोथ का पार्ट है, ये आपने क्यों बताई? ये मैंने आपको इसलिए बताई कि आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो 4 स्कीम थी जो मैंने ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताई हैं, ये चारों स्कीम आपके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ यूज होंगी. तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम.
सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कौन सा इम्पैक्ट लेके आएगा? याद रखिएगा मैंने इंसेंटिव की बात करी थी। पीएम प्रणाम कौन से याद रखिए, कोई एक स्कीम दो जगह भी आ सकती है। तो पीएम प्रणाम सोसाइटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कौन सा इम्पैक्ट लेके आएगा? वे गोवर्धन स्कीम और मिष्टी और अमृत धरोहर, ये पांचों जो स्कीम है, ये पांचों चीजें ये सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल में कहाँ पे हैं, कहाँ स्टैंड करती हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यू हैव टू डू वेरी सिंपल थिंग। जैसे मान लीजिए आपको लगता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये इकोनॉमिकल बेनिफिट देगी, तो आप लिखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इकोनॉमिकल। अगर आपको लगता है अमृत धरोहर सोसाइटल देगी तो अमृत धरोहर सोसाइटल। तो आप ISEP-C के हिसाब से हम ऐसे लिखते हैं। हम जब भी ऐसे लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी राइट अ गुड ऐसे? We write a good essay when we are using one method and that method is called as ISEP-C। तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बीच में ये जो सेप वाला एरिया है इसमें अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं इन द टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड दिस लेक्चर इन अ डिफरेंट मैनर। मैंने सोचा आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दूं और सेप के लिए आपको एग्जाम्पल्स दे दूं। आप मुझे बताएंगे कि ये पांचों स्कीम कहाँ कहाँ पे, सेप में कौन से पार्ट में कौन सी स्कीम होगी। और इन द नेक्स्ट क्लास आई विल हाईलाइट द कमेंट्स हु आंसर करेक्टली। हम वो कमेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब मंडे को वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस कमेंट्स। आप ये वाला काम जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप खुद से ऐसे लिखना चालू कर रहे हैं, इफ यू हैव, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद 200 वर्ड्स, then you can move to 300 words and then ultimately I will suggest you to practice like 600 words का ऐसे। ठीक है, तो 600 वर्ड्स 200 वर्ड्स ये बोलना बहुत आसान है, बट अगर इसका आपको फिगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यू हैव टू बी एट 8 to 10 वर्ड्स पर सेंटेंस। हर सेंटेंस में 8 से 10 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी, सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए आपको PDF की रिक्वायरमेंट है फॉर दिस वन, तो आप मुझसे ये PDF के लिए पूछ सकते हैं एट मेंटोर किंजल। और मेंटोर किंजल इसी नाम से मैं इंस्टा पे भी हूँ, इसी नाम से मैं टेलीग्राम पे भी हूँ। यू कैन आस्क मी एनीवेयर फॉर द PDFs ऑफ दिस सेशन। इफ यू वांट द PDF I'll पर्सनली गिव इट टू यू। आप मुझे इस नाम से हर जगह पे ढूंढ सकते हैं, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टेलीग्राम। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, बाय एंड टेक केयर।